जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों और प्रेमियों, एक बार की बात है कि एक बुढ़िया माता थी। वो एक मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। तो रोज उसका ये काम था कि वो सुबह मंदिर के बाहर आ जाती और शाम तक लोगों से, किसी से पैसे, किसी से खाने के लिए वो भीख मांगती थी। तो एक बार उस मंदिर में दर्शन करने के लिए एक संत आए जो उस बुढ़िया माता को जानते थे। तो उन्होंने जाकर उसके पास में पूछा कि माता, भाई ऐसी क्या परिस्थिति आप पर आन पड़ी जो आपको भीख मांगनी पड़ रही है? तो उस माता ने बताया कि मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरा बेटा जो है वो प्रदेश में नौकरी करने चला गया है। तो जाते समय मेरा बेटा मुझे कुछ पैसे देकर गया था, उससे मैंने अपना गुजर बसर किया, पर जब वो पैसे खत्म हो गए तो मैंने यहां मंदिर के बाहर आके तब से भीख मांग रही हूं। तो उन संत जी ने पूछा कि माता, क्या आपका बेटा जो प्रदेश में नौकरी करता है वो आपको कुछ नहीं भेजता? कहती पैसे वैसे तो कुछ नहीं भेजता, हाँ एक रंग बिरंगा कागज हर महीने वो भिजवाता है। तो मेरा बेटा भेजता है तो उसको मैं चूम के मत्थे से लगाकर और दीवार पर चिपका देती हूं। तो संत ने बोला, क्या माता आप मुझे वो कागज दिखाओगे? तो संत उस माता के साथ में उसके घर में आ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि दीवार के साथ में कई रंग बिरंगे कागज चिपके हुए हैं। तो उन्होंने पास जाके देखा तो वो 10,000 रुपए का ड्राफ्ट था और 5 साल से उनका बेटा जो है वो प्रदेश में नौकरी कर रहा था। तो 60 ड्राफ्ट 10-10 हजार रुपए के उस दीवारों से घर की चिपके हुए थे। संत ने जब उस ड्राफ्ट को देखा तो उसने बोला कि हे माता, तुझे पता नहीं कि ये हर जो कागज का टुकड़ा है इसमें 10,000 रुपए समाये हुए हैं। हर जो कागज का टुकड़ा है इसमें 10,000 समाये हुए हैं। तुझे तो भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये उस माता की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है कि हम सबके पास महापुरुषों के दिए हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनके अनमोल वचन हैं, और हम क्या करते हैं, उन ग्रंथों को उठाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, उनकी आरतियां उतारते हैं और सुंदर रेशमी वस्त्रों में लपेट के उनको संभाल के रख देते हैं। जब तक किसी जीव के जीवन में कोई संत सदगुरु नहीं आते तब तक वो उन ग्रंथों का मूल्य समझ नहीं सकता। और जब संत सदगुरु आ जाएंगे तो उसको, अगर आपके पास में गीता है, आपके पास में रामचरितमानस है या कोई भी ग्रंथ है, आप उसको पढ़ लो तब भी आप उसका पूरा गहन अर्थ नहीं पता लगा सकते। तो जब जीव के जीवन में सदगुरु आ जाते हैं तो वो उसको उसका अर्थ बताते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में तो कितनी मूल्यवान जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये हम उस माता की तरह हम सबकी दशा है कि हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ अपने घर पर रखते हैं, पर उनका अध्ययन नहीं करते, उनका अर्थ नहीं समझते। तो उसी प्रकार हम भी कंगाल हैं। जिस प्रकार से वो बुढ़िया भीख मांग रही थी मंदिर के बाहर, आज हम भी तो मांग रहे हैं ना दूसरों से कि आप मेरी केयर करो, आप मुझे प्यार करो, आप मुझसे अच्छे तरीके से बात करो, आप मुझे ये दो, आप मुझे वो दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी मूल्यवान निधि मेरे पास में है, कि मैं तो खुद ही जो आत्मा हूं वो आनंद स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। मुझे किसी से भी शांति मांगने की, प्रेम मांगने की, ज्ञान मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा स्वयं ही आनंद के सागर की, शक्ति के सागर की संतान हूं। इस बात पर विचार चिंतन कीजिएगा। जय सच्चिदानंद।